ये भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये सब लोग और इनका पूरी बीजेपी का संगठन जब ये महिपाल सिंह मकराना रवाना हुए पैदल, तब उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं पदयात्रा करके जयपुर आ रहा हूं, यहां तक मैं आऊंगा। और बेचारे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पदयात्रा करके कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा। आपने वहां ठोकना चालू कर दिया। आप कौन होते हैं? आप सुन लो, ये जो यूजीसी का कानून है किसी के भी पक्ष में नहीं है। आप यूजीसी किसने मांगा था? एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। बिना मांगे बीजेपी खुद के पापों से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी लेकर आई और यूजीसी लाकर लोगों को मार रही है, लाठियां मार रही है। मैं आज कह रहा हूं, ये जो कल लाठीचार्ज हुआ है, यदि इस पे भजनलाल शर्मा ने बुलाकर महिपाल जी से बात नहीं की और उनके जितने लोग हैं उनमें से एक पर भी मुकदमा लगा दिया, और जिस ढंग से खून गिरा कल मैं देख रहा था, मैं वहां जा सकता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आंदोलन उनका, वो मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से, और मैं इस आंदोलन में राजनीति नहीं लाना चाहता था। लेकिन आप लाठियां चलाओगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सड़क पे आप ना तो यूजीसी वालों को मार सकते हो, यूजीसी का विरोध करने वालों को मार सकते हो, ना किसी और को। पुलिस को मार रही थी कल, बेवजह मार रहे हो। और महिलाओं को मारा है आपने। ये भजनलाल शर्मा ने जो प्लानिंग करके लाठीचार्ज करवाया ना कल, ये खुद सुरक्षित नहीं रहेगा। सुन लेना आप, ये मां बहन बेटी, हमारी मां बहन बेटी पे आप हमला करोगे राजस्थान में, और भजनलाल शर्मा, ये इनकी मंत्री और इनके एमएलए निकल जाएंगे क्या? अब निकल के देखना। आपने मारा है ना, अब बताऊंगा हिसाब किताब क्या होता है। हमको मारोगे तो मार खाओगे। ये क्या तरीका हुआ? अरे भाई, अगला आदमी पैदल रवाना हो और अगला कह रहा है, ये मैं इस आदमी की, मैं महिपाल जी को खूब जानता हूं। वो आदमी आदत में ही नहीं है टकराव। डेमोक्रेटिक आदमी है बेचारा, पढ़ा लिखा आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। आप उसकी ऐसी की तैसी करने में लगे। क्या गुनाह कर दिया? अरे ये कोई देश के खिलाफ आंदोलन नहीं है, राजस्थान के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये बीजेपी ने गलत फैसला लिया। बीजेपी ने देखा कि हमारी दुकान उठ रही है, तो पहले तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया। अब बीजेपी चाहती है जातियों में झगड़ा हो जाए। एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जनरल कास्ट के बच्चे ने कहा यूजीसी लगाओ। एक का नाम बताओ मुझे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। अरे आप लाठी चला रहे हो क्यों? अरे पुलिस कम पड़ जाएगी। और ये गलतफहमी में मत रहना, वो तुम्हारे बाप कल यहां तक आ गए थे, वो तो भले हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। वो बेचारा संविधान हाथ में लेके खड़ा था। यदि तुम्हारे मुख्यमंत्री निवास तक आ जाते, तुम्हें बचाना मुश्किल हो। पुलिस हाथ जोड़ रही थी, बाद में नाटक कर रही थी। वो लोग इतने भले हैं, वो जिस पुलिस ने मारा उसी पुलिस को माफ करके चले गए। यदि वो नहीं जाते, कल क्या कर लेते आप? कल क्या कर लेते? कल मुख्यमंत्री निवास पर सचिवालय को कब्जा करने की ताकत रखते थे, लेकिन वो चले गए वापस। इसलिए चले गए कि उनमें देश के संविधान और तिरंगे का वो सम्मान करते हैं। अरे इतने पापियों, शर्म करो। कल तुमने जो लाठी चलाई है, मैं बात करूंगा, यदि जो आंदोलनकारी यदि इस बात पे सहमत हो गए, इनका इलाज करूंगा। ये लाठीचार्ज कल गलत हुआ है, इनके बाप का राज नहीं है, और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो यूजीसी वापस ले ले। फायदा क्या हो रहा है किसी से? अरे तुम्हें कोई फायदा बोलो ना, तुम्हारे मुंह में दही जम गया, चोरों बोलो ना, यूजीसी लेकर क्यों आए हो? कोई नहीं मांग रहा। क्या है यूजीसी? पता ही नहीं है लोगों को। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी है, यूजीसी तुम्हें खा जाएगा बीजेपी वालों, और जूत पड़ेंगे जो अलग। अब देखना।